के केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसान के हित में है, लेकिन कांग्रेस गुमराह करने का काम कर रही है। कटारिया ने कहा कि जब कृषि बिल पारित हुए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी संसद में नहीं थे। जब कानून पारित हो गए, इसके बाद कोरोना काल में भी ट्रैक्टर पर बैठकर विरोध को उतर गए हैं। रतनलाल कटारिया पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी बरसे। पंजाब के सीएम ने 2005 में भी जल समझौते को विधानसभा में रद्द किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आया था। पंजाब के सीएम और कांग्रेस को कृषि बिलों के विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये कहना है रतनलाल कटारिया का। कृषि कानूनों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमलावर है और किसानों को अपने साथ खड़ा करके सरकार को घेर रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हैं। उनसे बात करेंगे। कटारिया साहब, ये जो कृषि कानून है, जिनको आपकी पार्टी, आपकी सरकार किसान हित में बता रही है, लेकिन कांग्रेस और खासतौर पर कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी है, वो भी हाल ही में हरियाणा के दौरे पर आए और इस पूरे मुद्दे पर आपकी सरकार को घेर रहे हैं और इनको काला कानून बता रहे हैं। देखिए, भारत की संसद ने जो तीनों कृषि बिल पास किए हैं, वो किसानों के हित में हैं, उनकी आमदनी को दुगना करने वाले हैं, उनको समझौते का अधिकार देते हैं, उनको अपनी फसल को स्थानीय मंडी से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक बेचने की छूट देते हैं। कहीं पर भी किसी किसान की जमीन को एक सुई की नोक से भी नहीं छुआ जाएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। लेकिन जब भारत की संसद में इन बिलों पर चर्चा होनी थी, उस दिन तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश छोड़कर अमेरिका चले गए और जैसे बिल पास हुए, अगले दिन आके टपक पड़े और ट्रैक्टर पे बैठ गए। कोरोना काल के अंदर भी जरा शर्म नहीं आई कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, और थूको और भागो की नीति अपनाने लगे आनन फानन में। ये बात तो लोग भी कह रहे हैं ना कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि लॉकडाउन था, कोरोना की महामारी से देश और पूरा विश्व जूझ रहा था। पहले भारत सरकार ऑर्डिनेंस लेके आती है, फिर कानून बना देती है। ऐसी क्या इतनी जल्दबाजी थी कि ये इस काल में ही कानून बनाने पड़े? देखिए, ऐसा है, कानून बनाने की आवश्यकता तो बहुत दिनों से थी। ये बिल कोई हमारे बनाए हुए नहीं थे। ये बिल तो एक भानु प्रताप सिंह कमेटी बनी थी, एक शरद जोशी कमेटी बनी थी, उसने इन बिलों के ड्राफ्ट तैयार किए थे। उसके बाद हुड्डा के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, अमरिंदर सिंह जी उसमें थे, अशोक गहलोत जी उसमें थे, और इन्होंने भी उसका ड्राफ्ट बनाया था। फर्क इतना है कि ये उसको पास करने की हिम्मत नहीं जुटा सके और हमने उसको पास कर दिया। सिर्फ फर्क इतना है। हम किसानों को उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए बेहतरीन कदम उठाना चाहते थे, हमने उठाए और उसके रिजल्ट आएंगे। आप कह रहे हैं कि हमने बेहतरीन कदम उठाया, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को अपने राज्य में लागू नहीं करने का जो है वो प्रस्ताव पास करने वाले हैं। तो ऐसे में किसान की अगर बेहतरी की बात होती तो फिर पंजाब सरकार जो है वो इनको निरस्त करने पे क्यों तुली है? देखिए, सरदार अमरिंदर सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, लेकिन उनको हर विषय पर मुक्की खाने की आदत पड़ी हुई है। उन्होंने 2004 में भी जल से संबंधित सभी समझौतों को पंजाब विधानसभा में रद्द किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे फैसले रद्द कर दिए। फिर राष्ट्रपति महोदय ने भी सारे फैसले रद्द कर दिए। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत की संसद के द्वारा अपनाए गए कानूनों को अगर अब फिर वो रद्द करने का दुस्साहस करेंगे तो इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं वो आज
सोनीपत की जो बड़ौदा सीट है जहां उपचुनाव होना है उधर प्रचार पे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे पर चीन के साथ एक मिलकर जिस तरीके से चीन के इशारे पर किसानों को भड़का रही है, इस तरीके की बात उन्होंने की है। आपको लगता है कि इस तरीके का भी कांग्रेस कोई प्रोटेस्ट करेगी? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, कांग्रेस सारे देश में अपना जनाधार खोती जा रही है, कांग्रेस किसी मौके की तलाश में है कि किस तरह से देश की जनता को भड़काया जाए, किसानों को भड़काया जाए, दलितों को भड़काया जाए, फिर चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए देश की जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रही है। इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और सवाल है सर, इन सब चीज़ों से हटकर कोरोना काल के बीच में जो है वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने जनवरी माह में ही WHO से पहले ही कोरोना महामारी को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने लॉकडाउन 1, 2, 3 किया, बाद में अनलॉक किया। कल उन्होंने इस कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान किया है और कहा है कि हम बैनर लगाकर, स्टिकर लगाकर सभी, चाहे पेट्रोल पंप हैं, स्कूल हैं, रेलवे स्टेशन हैं, हवाई अड्डे हैं, कॉलेजेस हैं, हम उन सब के अंदर जाएं और जनता को जागरूक करें कि जो है हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। और वो कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब उन्होंने नया नारा दिया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमें कोरोना महामारी को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं दिखानी है और ये आह्वान कल उन्होंने किया है। और हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सभी वर्गों के अंदर जा रहे हैं। हम जो हमारे पद्म विभूषण विजेता हैं, जो हमारे खिलाड़ी विजेता हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, वकील हैं, हमारी पंचायतें हैं, ब्लॉक समितियां हैं, जिला परिषदें हैं, हम उन सब में जाकर ये आह्वान कर रहे हैं कि आप इस जागरूकता अभियान को सफल बनाएं। अंतिम सवाल है सर मेरा, SYL को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और आप जो है वो महकमे के मंत्री होने के नाते मौजूद थे। एक बैठक और होनी थी, उसमें ये तय हुआ था कि एक जल्द दूसरी बैठक बुलाई जाएगी, उसका क्या स्टेटस है सर? देखिए, ऐसा है, उस दिन तो ये तय हुआ था कि अगली मीटिंग चंडीगढ़ में ही करेंगे और उसके होस्ट आदरणीय अमरिंदर सिंह जी होंगे। अब उन्होंने उसका संज्ञान तो लिया ही नहीं, वो किसी दूसरे कामों में बढ़ गए और किसान बिलों को लेकर बैठ गए। तो हम उनको कहते हैं कि मुद्दे पे आओ और याद दिलाएंगे उनको ये बैठक करनी थी, कर नहीं रहे। हाँ, याद दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट दिला रही है, हम भी दिलाएंगे, याद दिलाएंगे, बैठक करेंगे। हाँ, ये केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हमारे साथ ही, जिन्होंने कहा है कि जो कृषि कानून है वो किसान के हित में है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से प्रचार कर रही है इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना होगा। इसके अलावा कोरोना महामारी को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है उसको लेकर कटारिया ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को लोगों के बीच में जागरूकता के तौर पर लेकर जाएगी। साथ ही कटारिया ने SYL के ऊपर बैठक जो पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलानी थी उस पर यह कहा कि जल्द ये बैठक होगी। तो ये तमाम मुद्दों पर कटारिया ने हमारे साथ खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV